हिंदुस्तान से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। आज इंडिया अपना 68th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है और इसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम पहुंचे एमिटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी वो आपको दिखाएं यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने यूथफुल, एनर्जी और एक्साइटिंग बैठे हुए हैं। आज का 68th रिपब्लिक डे क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करता है यूथ की लाइफ में, क्या इंपॉर्टेंस है उनका, वो इंडिया को कैसे परसीव करते हैं, उनका ड्रीम इंडिया क्या है, उनके लिए वो इस नेशन को आज की 21st सेंचुरी में कैसे देखते हैं। तो आज इन सब पे बात करेंगे हम एमिटी के स्टूडेंट्स को। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया वेलकम्स ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ एमिटी। सो आज 68th रिपब्लिक डे है, आप क्या सोचते हो, आपके लिए आज का दिन कितनी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है? टू स्टार्ट विथ, आज का दिन हमारे लिए तभी इम्पोर्टेंस होल्ड करेगा जब हम लोग बाकी दिनों की वैल्यू जानेंगे। अगर हम लोग साल में 365 डेज होते हैं, अगर 364 डेज में यहाँ पे वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या हम बाकी पुअर्स के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो हम आज के दिन का क्या करेंगे? तो जैसे आपने कहा कि आप वुमेन अभी भी इनसिक्योर फील करती हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ वुमेन इन दिस क्राउड। कितने लोग आप इनसिक्योर फील करते हो आज भी? वाई? आज इस जनरेशन में जहाँ लॉज इतने स्ट्रिक्ट है, जहाँ अमेंडमेंट्स होती है, जहाँ रूल्स बनते हैं, कैब हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, इसको लेके बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है, उसके बाद भी क्या आप निकलने से पहले इनसिक्योर फील करते हो? वाई इज दैट सो? रूल्स आर नथिंग। रूल्स कुछ नहीं है अगर तुम उन्हें फॉलो नहीं करोगे। श्योर, जैसे कि इन्होंने कहा कि रूल्स कुछ नहीं अगर फॉलो नहीं करोगे। आई एम श्योर यहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ बैठी होंगी जिनके आपने भी हाथ उठाया था आपने कि आप इनसिक्योर फील करते हो। ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहोगे? मैं ये शेयर करना चाहूँगी, लास्ट डे अभी मेरे साथ हुआ है। एक्चुअली मेरे मम्मा पापा आए थे, तो हम लोग सेक्टर 18, मैं सेक्टर 18 पे रहती हूँ, तो मैं और मेरी सिस्टर और मेरी मदर जा रहे थे, तो उधर से ही 3 लड़कियाँ आई, उन्होंने मुझे कमेंट पास करा और मेरी मम्मा, मतलब आप जैसे अभी हमने बात करी थी पेरेंटिंग के ऊपर, तो वो खुद बोली कि नहीं आप कुछ मत बोलो। क्यों ना बोलें, हमें यही सिखाया जा रहा है बचपन से, अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आप कुछ मत बोलो। वाई? सो पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है आपकी ग्रूमिंग में। स्टिल वुमेन फील इनसिक्योर, बट दैट इज प्राइमरी इशू। आज की भी इस जनरेशन में रह के मैं देखती हूँ कि कहीं ना कहीं वुमेन्स काफी इनसिक्योर फील करती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको क्या लगता है कि आपका ड्रीम इंडिया कैसा होना चाहिए? मैं स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो आप? बास्केटबॉल एंड एथलेटिक्स। मैं आज तक नहीं खेल पाई बास्केटबॉल। तो मतलब हम पहले भी देखते हैं कि लड़कियां इतना इन्वॉल्व नहीं होती हैं स्पोर्ट्स में, उन्हें घर के कामों में ही मतलब बिजी रखते हैं। लेकिन आज हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है। इंटरनेशनल हमारी पीवी सिंधु की बात करें, श्योर पीवी सिंधु, साक्षी मलिक जो अभी ओलंपिक्स में गई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी लड़कियों को बोलते हैं कि नहीं आप स्पोर्ट्स मत खेलो, आपका चेहरा खराब हो जाएगा, उनकी बॉडी को लेके बहुत इशू होते हैं, तो अभी भी लड़कियां स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं। अगर मैं 2 शब्दों में सिर्फ कह सकूंगी कि मेरे लिए इंडिया में क्या चेंज मैं देखना चाहती हूँ, दैट वुड बी टू मेक इट अ सेफर कंट्री एंड ऑल्सो अ क्लीनर प्लेस। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे वुमेन सिक्योरिटी, वुमेन एम्पावरमेंट पे, सेक्शन के सोसाइटी को मैं 3 सेक्शंस में अगर कहूँ तो मैं डिवाइड करना चाहती हूँ। एक तो हो गई हमारी फिल्म फ्रेटर्निटी, फिल्म्स, आई एम श्योर आप सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत फॉलो करते होंगे। दूसरा हो गया स्पोर्ट्स, यू वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में गाइज आपका तो अलग ही इंक्लिनेशन होता है। और तीसरा हो गया पॉलिटिक्स। Who do you think? आपको क्या लगता है इन 3 सेक्शन, सोसाइटी के इन 3 सेक्शंस की बात इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि ये 3 आपने देखा होगा। और भी लोग हैं जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते होंगे, बट शायद उस लोग को आप जानते होंगे और हम नहीं जानते होंगे, वो हमारे कॉमन नहीं होंगे। बट ये 3 सेक्शन जो है ये हम सबके कॉमन है। तो आपको क्या लगता है कि इन 3 सेक्शन में ऐसा कौन सा पर्सन, इंडिविजुअल या आप टीम कह लो, जो कि इंडिया को जिसने सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया ना, आप उससे एडमायर हुए हो? ऐसा कोई स्पोर्ट्स पर्सन जिसको आप एडमायर करते हो और आपको लगता है कि उन्होंने सोसाइटी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है? Ma'am, according to me, the person who has contributed most to the Indian cricket is Anil Kumble. Yes. First, he played as a player, and he took 10 wickets every time. And now today he is the head coach, and he is sailing in India through. He has given Virat Kohli the best guidance, and even MS Dhoni has also helped him. And according to me, Anil Kumble has been a driving force for Indian cricket. सो दिस इज एक ये स्पोर्ट्स की बात हो गई। अब विराट कोहली की आपने बात की, मुझे स्माइल आ जाती है विराट कोहली के नाम से। आई थिंक, आई एम श्योर हर लड़कियों को आती होगी स्माइल। आई कैन सी सृष्टि स्माइलिंग हियर। सो सृष्टि, आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स है जो आप कंट्रीब्यूट करते हो, या पॉलिटिशियन, कोई अपना एक पॉलिटिशियन आपको लगे कि बहुत अच्छे पॉलिटिक्स हैं जिनको मैं एडमायर करती हूँ, जिनको मुझे लगता है जिन्होंने कंट्री बहुत गोइंग फॉरवर्ड वो बहुत हेल्प करेंगे, या एनी वुमेन पॉलिटिशियन या एनी पॉलिटिशियन यू कैन नेम? अगर पॉलिटिशियन की बात करें तो द लेडी हु रिसेंटली पास्ड अवे, जयललिता, शी हैज मेड हिस्ट्री सीरियसली। एंड अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो फिल्म फ्रेटर्निटी ने बहुत ज़्यादा अपब्रिंग किया है इन टर्म्स ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स, जैसे मैरी कॉम,
डेफिनेटली इन जो भाग अभी मिल्खा रिसेंट भाग, apart from अपार्ट Every Miss फ्रॉम also. या सो ऐसी मूवीज़ बनाई हैं जिससे बहुत सारे लोगों को पता चला है कि ओके तो इन ये भी थी जिन्होंने 5 एशियन मेडल्स लेके आई थी. सो इन दैट वे जैसे दंगल अभी आई, मुझे लगता है कि दंगल, बबीता और गीता सुल्तान, के बारे में तो हमें बहुत पता ही लोगों नहीं को था इससे पता पहले. नहीं था. तो कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी जिन्होंने हमें रूबरू कराया एग्जैक्टली ऐसे बड़ी हस्तियों से. एंड ट्रूली अगर इन सब की बात छोड़े तो आई थिंक इट्स इनफ ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. आजकल बहुत ज़्यादा अनफेवर हो रहा है मेल सोसाइटी के साथ. सो Is it? I have one person जो ऐसा सोचते हैं. तो It's आपको ऐसा true. लगता है कि मेल, हम जो बोलते हैं कि पेट्रियार्की है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, No, बट it's आज not. हम It's not. डिफरेंट They देखते are हैं. suffering a lot. They are suffering a lot Who? because Males? males, because large part of women they are misusing the rights given to them. So in that तो way, आपको लगता है कि मेल्स सफर कर रहे हैं exactly women के they are, comparison and में. उनके पास कोई favorable law नहीं है. So Yeah, this is important and yeah, this is interesting. important, and we really need to amend few laws which should favor them. So in that way, I think it's enough of women empowerment and feminism. It's time to look forward to upbring those male society also, some who are जिनको अभी तक वो राइट्स नहीं मिले हैं या फिर जो अभी उनसे. तो सृष्टि बहुत कंसर्न है हमारी मेल सोसाइटी के लिए. बट यस, आई वुड वांट टू आस्क यू, हमारी बात हो रही थी पहले और आपने भी ऐसी कुछ बातें बताई. आपको क्या लगता है कि ऐसे सोसाइटी के 3 सेक्शन में जो कि मैंने बताया, आपको क्या लगता है किसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहे हैं और क्यों आपकी चॉइस से? आई थिंक पॉलिटिकल फ्रैटर्निटी की कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रही है. उसकी वजह ये है कि विच पॉलिटिक्स, आप किसी पॉलिटिक्स का नाम बताएं जिनको आपको लगता है, किसी पॉलिटिशियन का जिन्होंने आपके अकॉर्डिंग जिनको आप एडमायर करते हो. नरेंद्र मोदी इवन. आई एम Yeah. सॉरी, कोई बायसेस नहीं है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे अगर रियलिटी देखी जाए तो इंडिया की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें या फिर जो पॉलिसीज़ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं, ठीक है, वो वक्त के मुझे साथ लग रहा है एटीएम की लाइन में नहीं खड़े थे. वो वक्त के साथ जैसे उन्होंने बोला है, मुझे नहीं लगता है खड़े तो थे वो आप वक्त के नहीं, बिल्कुल नहीं. तभी. वो वक्त के साथ कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, ठीक है. तो अगर देखा जाए तो मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल फ्रैटर्निटी जो है वो हमें कहीं ना कहीं हर चीज़ पर, हर मुबाहिसे पे, हर नज़रिए से सोचने पर मजबूर करती है, अलग अलग तरीक़ों से. आखिर जैसे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की तो मेरे एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई आर्टिकल्स हैं, कई चीज़ें आती हैं, कई अमेंडमेंट्स होते हैं, कई गाइडलाइंस आती हैं. रिसेंटली एक गाइडलाइन में कुछ 1 महीने पहले आई है. तो उसमें क्या है कि फिल्म देखने जाओ तो नेशनल एंथम तो पहले भी बजते थे, पहले भी प्ले होते थे और हम उन पे खड़े होते थे. बट अब जो आई है, अब एक रिस्ट्रिक्शन बन गया है. बट जहाँ तक आज से पहले मैंने जितनी मूवीज़ देखी थी, मैं तभी भी लोगों को देखती थी कि वो खड़े होते थे. आज भी मैं देखती हूँ. बट अगर मैं साउथ की बात करूँ तो कुछ अभी इस लास्ट मंथ में 12 लोग अरेस्ट हुए थे कि वो खड़े नहीं हो रहे थे नेशनल एंथम पे, क्योंकि उस हॉल में काफ़ी भीड़ थी और उन्हें लगा कि उनकी सीट चली जाएगी. दिस वाज द रीज़न कि वो खड़े नहीं हुए. तो क्या आपको लगता है कि ऐसी चीज़ जो कि पेट्रियोटिक है, जो कि आपके लिए देशभक्ति से आती है, उसके लिए कोई गाइडलाइन सेट होना चाहिए, या क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से आप करते हो कि आपका इनर कॉन्शियस आपको बोलता है? बिल्कुल, ये सवाल बहुत जायज़ है आपका बहुत हद तक. उसकी वजह यह, अभी पहले सेंटेंस के अंदर मैंने ये बात कही थी तो वहाँ मैंने नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट किया, तो आपने कहा ऐसा कुछ हो सकता है, मेरी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन शायद दिख सकती है. मैंने पॉलिटिकल इंक्लिनेशन पे बात नहीं की थी, मैंने इशू बेस्ड बात की थी. जस्ट इमेजिन दिस नेशनलिज्म का एग्जांपल अगर आप लें तो आप इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि अगर आपको बैन ही करना है तो आप जो करप्शंस होते हैं, जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है हिंदुस्तान के अंदर, आप यूपी की पॉलिटिक्स देख लें, मायावती को देख लें, एमजीआर को देख लें साउथ में, ठीक है, या फिर अखिलेश यादव को देख लें. तो जो डायनेस्टी की पॉलिटिक्स है, सबसे पहले हमें उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है. हमें कम करना है तो कास्टलेस सोसाइटी बनानी पड़ेगी, तो ठीक है. हमें कुछ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशंस हैं हमारी Discriminations सोसाइटी हैं, में जिन्हें हमें, हमें रूल बैक करना है. आप कुछ कहना चाहती तो थी? हमें सोशल फ्रंट पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत हद तक काम करने की ज़रूरत है. हम Yes, किसी को ना बोल नहीं social सकते कि grounds. आपको ये करना चाहिए. हमें सोशल फ्रंट पे कहीं ना कहीं, एज अ स्टूडेंट मैं फील करता हूँ, हमें सोशल फ्रंट पे कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, ठीक है. आपको हमें ऐसा लगता है? ऑफ कोर्स ऐसा लगता है हमें, ठीक है. हमें मॉनिटर किया जा रहा है हर चीज़ के पीछे. कैसे, आप किस ग्राउंड्स पे ये बात बोल रहे हो? ऑफ कोर्स नेशनलिज्म का ग्राउंड देख लीजिए आप, ठीक है. नेशनलिज्म के ग्राउंड पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि नेशनलिज्म किसी की जागीर नहीं है. कोई बता नहीं सकता कि तुमको ये काम कर रहे हो तो नेशनलिज्म, मतलब आज ना अगर आप कोई भी चीज़ एंटी गवर्नमेंट बोलते हो, दैट मीन्स यू आर एंटी नेशनल. यस, ठीक है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही. ऐसे कुछ पोस्ट भी थे फेसबुक पे जो लोगों ने पोस्ट किए थे, उनके बाद काफ़ी प्रॉब्लम हुई मैं थी. भी उसका कल्प्रिट रहा हूँ, ठीक अच्छा, है. आप वो इंसिडेंट बता सकते मैंने हो? फेसबुक पे एक पोस्ट किया था एंड देन जो फेसबुक पे बीजेपी के जो सो कॉल्ड ट्रोल्स हैं, ठीक है, तो उनका जो फीडबैक होता है बहुत गंदा आता है, ठीक है. देन आई जस्ट रिमूव माय तो पोस्ट ये फ्रॉम दैट. फ्रीडम ऑफ स्पीच ये कहीं ना कहीं आज भी Exactly, क्वेश्चनेबल है मेरे हिसाब से. आप you. कुछ कहना चाहती थी पीछे? मैं आपके सवाल का ही जवाब देना चाह रही थी. जब आपने पूछा कि नेशनल एंथम में खड़े होने के लिए जब बोला जाता है तो वो आपके अंदर से भावना आती है या फिर उसके लिए कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए, तो उसके विषय पे मैं बताना चाहूँगी.
मेरा ये मानना है कि इस चीज़ को लेकर कम से कम गाइडलाइंस नहीं होनी चाहिए. दिस इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम विद इन. तो ये आज हमारे यूथ की सोच है. आई एम श्योर आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी पेट्रियाटिक फीलिंग के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं होनी चाहिए. तो ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे यही सोचते हैं, क्योंकि गाइडलाइंस पेट्रियाटिज्म आप कैसे किसी रूल्स पे सेट कर आई रहे हो. थिंक रिस्पेक्ट पेट्रियाटिज्म. ऐसी कितनी गाइडलाइंस है मैं आपको बता दूं जो है और लोग फॉलो नहीं करते. दिस इज समथिंग विच शुड कम फ्रॉम विद इन. इट कैन नॉट बी इम्पोज्ड. अगर किसी के दिल में वो भावना नहीं है तो आप कितनी भी गाइडलाइंस इम्पोज कर लें, अंदर से यू विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग अ चेंज अबाउट. बात कहने चाह रहा था ना कि आप जब बात शुरू की, आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, ठीक है, तो हमारा कल्चरल एस्पेक्ट अगर देख लें आप, ठीक है, हम जिस कल्चरल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ कल्चर की बात करते हैं. जैसे भारती ने वहाँ कहा ना थोड़ी देर पहले कि हम पोशाक की बात करते हैं कि लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, तो ये हम कौन होते हैं इस बात को बताने वाले, हम कौन होते हैं इस बात को डिग्निफाइड करने वाले कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है. हर किसी को अगर ओपिनियन रखने, या फिर सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम इस बात की कहते हैं ना बीफ पॉलिटिक्स जो चल रही है, ठीक है, कि मेरे फ्रिज के अंदर क्या है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमें कोई और क्यों बताया कि मेरे फ्रिज के अंदर बीफ होना चाहिए या मटन होना चाहिए या चिकन होना चाहिए. मैम मैं कहना चाह रही थी दैट आई सी इंडिया इन द फ्यूचर टू बी मोर डेमोक्रेटिक एंड एजुकेटेड एंड सेफ इंडिया. जहाँ तक बात नेशनल एंथम पे खड़े होने और ना होने की है, इट शुड कम फ्रॉम विद इन. अगर आप किसी लाइक इट्स जस्ट लाइक आप भगवान में विश्वास रखते हो बट यू डोंट गो टू अ मंदिर टू शो दैट यू बिलीव इन गॉड. इट कम्स फ्रॉम विद इन. अगर आप खड़ा होना चाहते हो यू कैन. And when talking about how educated an individual is या कितना नहीं है, I think जो political fraternity it is affecting more and to the nation. यहाँ पर like whatever the media is also driven around the politicians only. जो हम देखते हैं. Well, you cannot say that media is driven around the politicians because we show what the facts are. We show what we get. We show you the interviews. अब हम किसी के मुंह में words थोड़ी ना डाल सकते हैं जो interview दे रहा है. तो we show what is there. So you were also saying something. Well, actually, we are missing the most important part of our society, which is the poorest part. मतलब जिन्हें कोई एजुकेशन नहीं मिल रही है, जिनका कोई इंटेलेक्चुअल लेवल डेवलप नहीं हो पा रहा है. आपको पता है कि इंडिया में फ्री एजुकेशन सिस्टम है. फ्री एजुकेशन सिस्टम है बट उसमें मिड डे मील का भी सिस्टम है जिससे उतने बच्चे एजुकेशन के लिए नहीं आते जितने बच्चे हॉस्पिटल्स जाते हैं. दिस इज आल्सो वन पॉइंट. यस, हम उस सेक्शन के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन. हम जितने भी शोज़ करते हैं, इंटेलेक्चुअल शोज़, हमारे मीडिया पोस्ट होते हैं, ये सब कहाँ तक पहुँचते हैं? मिडिल क्लास तक पहुँचते हैं. उससे नीचे तक तो कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है. उनको नहीं पता चल रहा है कि व्हाट वुमेन आर फीलिंग, वेयर डेवलपमेंट इज़ गोइंग. सो उन्हें तो हम इग्नोर ही कर रहे हैं. तो वहाँ तक पहुँचना इज़ आवर मेन मोटिव. आपने एज एन इंडिविजुअल, जैसा आप बोल रहे थे अभी कि लोग नहीं दिखाते हैं, आपने एज एन इंडिविजुअल क्या कंट्रीब्यूशन दिया है अपना लोअर सेक्शन के लिए? राइट नाउ नथिंग. अब तक तो कुछ नहीं. तो ये चेंज हमें यहाँ से ब्रिंग करना है कि हम ये चेंज अपने शुरुआत से लाएं. ये भी यहाँ से भी कोई इस बारे में कुछ बोलना चाहते थे? सो अगर हम बात कर रहे हैं एजुकेटेड मीडिया और इन सब की, तो एजुकेशन आई थिंक टर्म नहीं होना चाहिए. इट शुड बी सिविक माइंडेड पीपल. आपने एज अ यूथ, जैसे कि हम वुमेन की बात कर रहे थे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, आपने एज अ यूथ क्या कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट फेस किया है जहां आपको लगा हो इस इंडिया में ऐसी डेवलपमेंट्स होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें ही ना हो? मैम कितने ज़्यादा यहाँ पे कोटा सिस्टम है. लाइक हर टाइम अगर कोई अच्छा बच्चा निकलता है, अगर आपको DU में एडमिशन लेना है तो आपको कोटा चाहिए. अगर आपको किसी जॉब के लिए जाना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई कोटा चाहिए. वुमेन सेफ्टी की बात करें तो हर टाइम वुमेन सेफ नहीं करती है कि इंडिया दिल्ली में किसी की जॉब किसी टाइम पे भी होती है. लाइक मैं रोहिणी से ट्रैवल करती हूँ तो कभी कभार मैं सुबह निकलती हूँ 6 बजे, रात में जाती हूँ 9 बजे. तो आपके लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता होगा ये एरिया यहाँ से जाना. या बहुत ज़्यादा. और कभी कभार जिस 9 बजे पहुँची हूँ तो मेट्रो में कितनी बार मुझे फेस करना पड़ा है कि कोई भी टच एंड ऑल. एंड देन रास्ते में रिक्शा में भी कोई सेफ फील नहीं करते हैं. सो ये चीज़ें हैं. और इंडिया कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पा रहा है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोटा है और हर चीज़ के लिए मतलब रिजर्वेशन. आप क्या कहेंगे रिजर्वेशन सिस्टम पे? रिजर्वेशन सिस्टम पे मैं नहीं कहना चाहूँगा. मैं कहूँगा कि विमेन एम्पावरमेंट में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि विमेन डिपेंड ना रहें मेंस पे. वो खुद एम्पावर कर सकती है अपने आप को. हम लोग हैं उनके सपोर्ट के लिए, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. यही मेरे लिए विमेन एम्पावरमेंट है कि वो लोग खुद के लिए खड़े हों और हम लोग हैं. ऐसा कौन सा इंसिडेंट है? सीरियसली मैम, सबसे पहले तो लिव एंड लेट लिव वाला सिस्टम होना चाहिए क्योंकि किसी लिव एंड लेट्स लिव. मैम इंडियन सोसाइटी में बहुत फर्क पड़ता है हम लोगों को ओपिनियन से कि वो बंदा क्या कहेगा, ये देखो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर जगह होता है मैम. बट हम लोगों के पास प्रेशर बहुत है हर चीज़ का. हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते. हर चीज़ का प्रेशर है हमारे सर पे. हम ये करेंगे तो हमारे क्या पेरेंट्स ये प्रेशर? करेंगे. आपको क्या लगता है आप एज अ वुमन क्या कैसे प्रेशराइज्ड फील करते हो?
मैम फॉर एग्जांपल चलो कपड़ों की बात लेते हैं, अगर मतलब अगर फॉर एग्जांपल कुछ अच्छा पहनने का मन है, पार्टी में जाना है, तो घर वाले उस वे में नहीं बोलेंगे कि, बट उनको टेंशन रहेगी कि नहीं नहीं मत पहन के जाओ, दिल्ली है तो कुछ कहीं ना हो कहीं जाएगा। आपके पेरेंटिंग पे भी बात आ जाती है। ये जैसा कि मैंने आपने कहा कि चेंज जो है वो इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है, तो चेंज एक पेरेंट्स, देन देयर इज अ हायरार्की, गवर्नमेंट, तो सेंटर तो हम बाद में पहुंचेंगे ना, चेंज तो अपने घर से स्टार्ट होगा। आप कुछ कह रहे थे, आप इनको माइक पास कर दो प्लीज। आप भी, हम आपके पास भी आएंगे इनके बाद। आई डोंट नो वेयर दिस डिस्क्रिमिनेशन केम फ्रॉम कि हाँ लड़कियां गाली नहीं देती, हाँ लड़कियां ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती। ओके इफ इट्स रॉन्ग फॉर एवरीवन। फ्रॉम वेयर इट केम कि लड़कियां ये नहीं कर सकती। वी नेवर सेड कि हाँ लड़के शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। है लोगों का कि लड़कियां ये चीज नहीं कर सकती, लड़कियां ये चीज कर सकती द वियर्डेस्ट बट थिंग उसके बाद भी, ऐसे परसेप्शन के बाद भी, गर्ल्स डू, वी डू, in general they go out, they wear what they want to wear, तो then we are tagged as rebels. आई थिंक ये जो हमारी कंट्री में ये जो हमने बना रखी है मेंटालिटी कि लड़के को तो कमाना है और लड़की को तो आखिरी में रोटी ही पकानी है, तो इस चीज़ को आई थिंक हमें इस मोनोटनी को ब्रेक करना चाहिए और ये हमें खुद से ही शुरू करना पड़ेगा। रोटी पकाने वाली बात तो मुझे लगता है कितनी लड़कियां बैठी हैं जिन्हें खाना बनाना आता ही नहीं होगा। आई एम श्योर नहीं आता। थिंग्स आर चेंजिंग धीरे धीरे कि खाना, दो दिस इज अ परसेप्शन, मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से कि ऐसे माइंडसेट से लोग आते हैं, अभी भी ऐसे पेट्रियार्की फॉर्म चलता है जहाँ लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ एट द एंड भले ही कितना कमाती हो, बट जब घर आती है तो शी हैज टू कुक, शी हैज टू लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। आप कुछ कहना चाहती थी? मैंने अभी रिसेंटली किताब पढ़ी थी लीन इन बाय शेरिल सैंडबर्ग, शी इज़ द COO ऑफ फेसबुक। तो उन्होंने इसी टॉपिक पे बहुत बात करी थी एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल लाइन दैट शी सेड दैट अ ट्रूली इक्वल वर्ल्ड वुड बी वेयर हाफ आवर मेन रन आवर होम्स एंड हाफ द वुमेन रन आवर ऑफिसेस। बट जैसे कि बात में कॉन्स्टिट्यूशन की कर रही थी, आपको क्या लगता है कि आपके लिए ऐसी वो एनवायरनमेंट कौन सी होगी जिसमें आपको लगे कि आप सेफ हैं, या दिस इज ये वो भारत है जो मैंने सोचा था? आई गेस जहाँ पर सोसाइटी की जो सोच है वो साफ होगी, मोर देन द एनवायरनमेंट। पॉइंट है, मैंने भी कई ऐसे इंसिडेंट सुने हैं जहाँ लड़कियाँ कंफर्टेबल नहीं हो पाती हैं कि वो कुछ बात कह पाए। आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं यही कहना चाहती थी, जैसे आपने पेरेंटिंग की बात की, मेरे पेरेंट्स, माय फादर इज़ 63 ईयर्स ओल्ड, माय मदर इज़ 53, तो उनकी जनरेशन में उन्हें रोक टोक लगानी चाहिए, उनकी मेंटालिटी वैसी नहीं है। पर मेरे पेरेंट्स मुझे सारी ड्रेसेस भी दिलाते हैं, वो लोग बाहर भी भेजते हैं, बट प्रॉब्लम यही आती है कि अगर वो भेजते हैं ड्रेसेस पहन के तो उनका दिमाग सिर्फ यहीं पे टेंशन में लगा रहता है कि क्या वो सेफ़ होगी, क्या बाहर जाके कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, बाहर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। उन्हें सिर्फ सोसाइटी की फिक्र है। यहाँ पेरेंटिंग से ज़्यादा सोसाइटी इन्फ्लुएंस कर रही है पेरेंट्स को कि वो लोग अपना माइंडसेट नैरो रखें और वो अपने आप को ओपन माइंडेड ना बनाएं। अच्छा, यहाँ हमने विमेंस बैठी हुई है, उन सबसे पूछा, सबका एक कंसर्न था सेफ्टी, बट मैं यहाँ के मेल से जानना चाहती हूँ, उन्हें क्या आपको इनका परसेप्शन सही लग रहा है या आप एक दूसरे नज़रिए से देखते हो? आपको लगता है कि नहीं वुमेन सिक्योर है, बातें ज़्यादा होती हैं, या हमारे अंदर लॉज उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, या कहीं ना कहीं फॉल्ट किसी और की है? मैं मेल्स के परसेप्शन यहाँ जानना चाहती हूँ। मेरा परसेप्शन यही है कि हाँ, दे आर राइट इन देयर ओन वे, इन देयर परसेप्शन दे आर राइट, आई एग्री विद देम। और मीडिया को बहुत बड़ा रोल करना चाहिए इसमें, नॉट ओनली फिल्म्स के थ्रू भी विमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा आना चाहिए। सिर्फ विमेन आया है, विमेन एम्पावरमेंट आया है, आ रहा है, अभी थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है, थोड़ा बहुत इस्टेब्लिश होने में। सोसाइटी अभी इस्टेब्लिश हो रही है, यंग जनरेशन है, हम लोग थोड़ा बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, सबके भाई बहन, सबके भाई नहीं होते, सबके हस्बैंड्स नहीं होते, फियांसे साथ में नहीं चलते। दैट्स व्हाई आई सेड कि लड़कियों को सिर्फ डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, वो खुद पे भी डिपेंडेंट हो सकती हैं और हम लोग हैं उनके लिए। बस मेरा तो यही कहना है। और कोई जो कुछ कहना चाहते हो? आप कुछ कहना चाहते हो? मैम, मैं बात करना चाहूँगा ये स्टीरियोटाइप्स तोड़ने की, कि लड़कियों को सिर्फ रोटी पकाना चाहिए या और काम नहीं करना चाहिए। मैं अपनी मदर का एग्जांपल लूँगा, वो डॉक्टर हैं और उन्हें खाना बनाना नहीं आता क्योंकि उनकी वो ड्यूटी नहीं है। इस बात पे तो मैं ताली बजाना चाहती हूँ, मैं चाहूँगी सब ताली बजाएं कि शी इज अ डॉक्टर और उन्हें खाना, मतलब मुझे खुशी हुई ऐसा सुन के। श्योर, तो मेरी दादी ने कभी उन्हें फोर्स नहीं किया क्योंकि वो भी एक डॉक्टर है, मम्मी भी डॉक्टर है, तो वो समझते हैं। तो एक फैमिली बैकग्राउंड का भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर वो कहती तो उन्हें फोर्स करती, पर जब कभी किसी ने फोर्स नहीं किया तो उनकी थिंकिंग अलग है, तो मेरी थिंकिंग भी इवॉल्व्ड है। श्योर, आप भी कुछ? बट अच्छा है, सुन के अच्छा लगा। कौस्तुभ की बात से मैं थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूँगा। वो बात ये है कि कौस्तुभ ने सारी बात कह दी और फिर लास्ट में ना एक पॉइंट डाल के पीरियड कर दिया उस बात को। कौस्तुभ ने कही कि हम लोग बाद में हम लोग साथ हैं ही। कौस्तुभ, आप क्या कहेंगे?
आपने भले नहीं किया होगा, लेकिन मैंने तो बड़ी ये चीज़ मैंने जो बोला है प्रैक्टिस किया है बाकायदा, कि मेरे साथ जो भी मेरी फ्रेंड्स चलती हैं उनके साथ छेड़खानी भी होती है ना, तो वो मुझसे आगे कहती हैं कि ये देखो मेरे को छेड़ रहा है, तो मैं खुद ही कहता हूँ तो जाके बात करो, मैं पीछे खड़ा हूँ। और वो करती हैं बाकायदा, जाके बात करती हैं उनसे, और वो कुछ नहीं कह पाते क्योंकि लोग इकट्ठे होने लगते हैं। वो होती है मेरे हिसाब से एम्पावरमेंट। ये नहीं कि जाके कह दो कि मैं हूँ तुम्हारे लिए, कब तक? यू कैन नॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर। आई थिंक मैं कौस्तुभ के बात से एकदम सहमत हूँ, जो उसने बोला है कि लड़कियों को खुद निकल के अपने आप को डिफेंड करना चाहिए। अगर हम इंडिया के सोशल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें, बचपन से एक लड़की को अगर किसी शॉप में जाना होता है तो पेरेंट्स उसको कभी अकेले जाने नहीं देते। छोटे भाई के साथ जाओ, बड़े भाई के साथ जाओ, अभी की बात पापा के साथ जाओ। एज पे भी आके अगर आप बाहर निकलते हो तो पेरेंट्स के साथ जाते हो। आजकल की जनरेशन को देख के मुझे लगता है कि हमें अपने आप को खुद इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। अगर हमें कोई तंग कर रहा है, कोई कैट कॉल्स दे रहा है, तो हमें उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बहुत हो गया, कितना लड़कों पे डिपेंडेंट रहेंगे, कितना हस्बैंड्स पे डिपेंडेंट रहेंगे। बिल्कुल हाँ, आपके क्या चाहते हैं? मेरे हिसाब से एक बात इनने किसने बोली नहीं कि इक्वल होने चाहिए सब। मैं मेट्रो से सफ़र करता हूँ, मैं भी, तो मैं जाता था, मैं बीच वाली सीट में बैठ रहा हूँ ना, लेडीज में ना कुछ में। ये मेट्रो की मैं बात नहीं सुनूंगी, ये सबने मुझे सुना है। लेडीज मैम मेरी सीट में आगे, नॉर्मल सीट है, उस पर आगे बोली मैं थक गई हूँ, आप उठ जाओ। मतलब मैं भी थक गया हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ। ये मैं नो कमेंट्स, ये मैं करती हूँ, नो कमेंट्स। एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप लेडीज़ कंपार्टमेंट में कभी आए नहीं होंगे, पर लेडीज़ कंपार्टमेंट में भी हम लड़कियाँ बैठी हुई है, जस्ट बिकॉज एक सीट सीनियर सिटीजन के लिए है। हमें नहीं पता सीनियर सिटीजन की एज किससे ऊपर है। कोई आंटी जो हमसे बड़ी है, बेटा हम बुढ़े हैं, बैठने दो, तो मैम वो मुझे पता है, पर हमें उठना पड़ता है, राइट? मैम वो ऑटोमेटिकली उठ जाता है। बट मैम मेरी एज का, मैम कोई ऐसी लड़की आके मैं बोल रही मैं थक गई मैम। ये बहुत, आपका नाम? मैम तनुज। तनुज, आपकी दुख में मेरा साथ है, आपके साथ। ऐसे मुझे बहुत लोग मिले जो मेट्रो वाला इंसिडेंट मुझे बताते कि तुम लड़कियां, तुम लोग हमारी सीट्स भी आके ले सकते हो। आपका दुख दिख रहा है, अलग से उठा रही मैं, अनुज आपका दुख दिख रहा है मुझे मेट्रो वाला इंसिडेंट तो मैं भूल नहीं पा रही हूँ। बट आप भी कुछ कहना चाह रहे थे कि मैम टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी, ओके, हम सबको पता है कि हमारे साथ कितनी नाइंसाफ़ी होती है। मैं वही पे कहना चाहूँगा कि विमेन एम्पावरमेंट नहीं होनी चाहिए, सपोर्ट इक्वालिटी की होनी चाहिए। राइट टू इक्वालिटी। इक्वल हो मैम, मैं चाहता हूँ मेरी बहन है पर इक्वल रहे, पर और मेरे को सीट मिले। और मेरे मैं सुबह मैम 9 बजे आ रहा हूँ, मैम सुबह 9 बजे आ रहा हूँ, मैम रात के 9 बजे अगर मैं वापस जा रहा हूँ, मैं भी थक गया मैम, मुझे बाद में लगा जाना है। आप लड़की हो, आपको सीट मिल जाती है, मेरे को कभी नहीं मिली। हम एंडिंग में एक क्विज से एंड करेंगे, तो मैं जानना चाहती हूँ आपकी रिपब्लिक डे पे आपकी कितनी नॉलेज है? ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हो? एनीथिंग, एनी क्लोजिंग कमेंट्स, एनीबॉडी? मैम मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं रंग दे बसंती का डायलॉग कोट कर दूंगा। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अभी हमारे इंडिया को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, तो हमें भी ज़रूरत है, लेकिन जैसा भी है भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। एंड लास्टली, डिपेंड कभी किसी पे नहीं करना, बी योर ओन इंडिविजुअल, डोंट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। स्टार्टिंग से ही इनकी डिपेंडेंसी की बात है, ये तो जहाँ पे इतनी सारी गर्ल्स बैठी हुई हैं, मैं डेफिनेटली कहूँगी कि इट्स वी, ये हम यूथ हैं जो इस इंडिया के फ्यूचर है। हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। आज हम सब में से बैठे आके कोई पॉलिटिशियन होगा, कोई एथलीट होगा, कोई जर्नलिस्ट होगा, और आई एम श्योर कोई अच्छा लिखेगा, कोई अच्छा बोलेगा, कोई देश के लिए अच्छा करेगा, बट द चेंज वो हमें यहाँ से लाना है। बिफोर वी एंड, मैं एक क्विज करना चाहती हूँ। आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हो, आई एम श्योर आपकी बैकग्राउंड नॉलेज प्रीटी साउंड होगी। तो दिस इज द क्विज, जो पहले बोला उसको गिफ्ट मिलेगा, एक वेरी साउंड गिफ्ट। यस, सो द क्वेश्चंस आर, हु रोट द नेशनल एंथम? द क्वेश्चन इज रॉब्ड, एवरीबody knew. Who framed the Constitution of India? Yes, you raised the first. Yes, 1 point. Who was the president on India's first Republic Day? Yes. From which constitution was the concept of 5-year? I did not even complete my question. Yes. Yes, 1 point. Who addressed the nation on Republic Day? Yeah, who said the answer first? Lionel, she spoke it well. So yes, the questions are, yes, this is one question.
I would want to know, and this will decide who gets the gift. In how many years and months and days was the Indian Constitution prepared? 2 years, 11 months. 2 years, 11 months, 18 days. Wrong, 17. It's 18 days. I said 18. 11 months. 2 years, 11 months, 18 days. Yes, yes, she said it right. So clap. A wonderful session. I'm sure India के youth आगे बहुत अच्छे वे से जाएंगे. So अच्छा लगा आप सबसे बात करके, आपके परसेप्शंस जान के. थैंक यू सो मच कि आपने न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से बात किया. तो ये था एमिटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का परसेप्शन 68 रिपब्लिक डे पे. जैसा कि इन्होंने कहा कि चेंज विद इन से स्टार्ट होगा. इस खास पेशकश में इतना ही. आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया.